का आज का उनका नया काम नहीं है। ये बीएसपी को बर्बाद करने के लिए ये जो है ये अपना पार्टी बनाए हुए हैं कि बीएन से जाते हैं मिलने चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनको थपथपाते हुए बोलते हैं कि हनुमान आप जो है कि हमारे हनुमान हैं, क्या कहिएगा इसका? देखिए, बहुत बड़ी बात है। घर का स्वरूप जो होता है वो दायरे में रहकर काम करता है, उसका एक मुखिया होता है। लेकिन यहाँ तो मुखिया इनका कोई और है। ये तो नाम पर है कि नहीं ये मुखिया हैं। न तो एक पार्टी का कहा कि जो पैर मंदिर की तरफ जाता है वह भिखारी बनता है और जो पैर स्कूल की तरफ जाता है वो अधिकारी बनता है। तो हमारे लोगों पुरुषों ने कहा है कि जे ते ताजा नहीं ते ते राजा नहीं, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बोल नहीं, उसकी समस्या का कोई हल नहीं। और जो आपको क्या लगता है गिरिराज सिंह जो बोले हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है कि हनुमान है, हनुमान के रूप में काम करेंगे, ये कहाँ तक सत्य है और क्या मतलब कि आपको क्या लगता है कि हनुमान वाकई में है? एकदम हनुमान है। बीजेपी के लिए हनुमान है, हम लोग के लिए हनुमान है। हनुमान का मतलब मूर्ख होता है। और कोई दूसरे दल का आदमी कह दे कि ये मेरा तो हनुमान है, पकड़ कर और उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हनुमान का मतलब मूर्ख होता है। हाँ, जो किसी के कहे कहावे में काम करे उसको मूर्खे न कहा जाएगा। इसका मतलब चंद्रशेखर आज़ाद मूर्ख है? हाँ, एकदम मूर्ख है। पूरे स्ट्रीम मीडिया ने चलाया उस बात को और बताया गया कि बहन मायावती जी मिलना नहीं चाहती, क्या कहिएगा? ऐसा है। भद्राचार्य जी जो है कि बातें कहे हैं कि बहन मायावती को मनुस्मृति का एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, जिसको लेकर के बहन जी कहना हमें जो है कि लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। उन्होंने पहली बार जो है कि गाली दी थी मनुस्मृति को लेकर के और बाबा साहब पर भी टिप्पणी किए हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का नॉलेज नहीं था, संस्कृत का सब्जेक्ट उनको पता नहीं था, संस्कृत उनको आता नहीं था, जिसको लेकर के मनुस्मृति को जलाए। इस पर क्या विचार कर रहिएगा? देखिए, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। स्वागत है, मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो भी किसी और का नहीं, एएसपी के मुखिया, भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी जाते हैं गिरिराज सिंह से मिलने के लिए और वहाँ पर जो है कि बोला जाता है उनको कि आप हमारे हनुमान की तरह काम करेंगे। जैसे राम के बिना हनुमान अधूरा है और हनुमान के बिना राम अधूरा है। इस पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर, क्या कहिएगा इस बातों को लेकर? पहले तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को और आपको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हम लोग यहाँ मंजी यादव के यहाँ भाईचारा सम्मान समारोह का यहाँ कार्यक्रम था जिसमें हम लोग आए हैं। तो ऐसा बात है कि चंद्रशेखर रावण जो है, सच्चाई जो है ना बाद में दिखाई देती है। आंवला अगर खाइएगा तो उसका स्वाद बाद में, पहले खट्टा लगता है हाँ, लेकिन एगो ये है, एगो उत्तर प्रदेश में जो है एगो क्या है, रसगुल्ला मिलता है, अगर मुंह में डालिएगा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने के बाद आप बातों को घुमाइए नहीं, सीधा डायरेक्टली हम कह रहे हैं भैया, वही बतिया कह रहे हैं। वही बात है चंद्रशेखर रावण का। आज का उनका नया काम नहीं है। ये बीएसपी को बर्बाद करने के लिए ये जो है ये अपना पार्टी बनाए हुए हैं कि बीएसपी बर्बाद हो जाए ताकि भाजपा और कांग्रेस का कार्यक्रम जो है चलता रहे। तो विशेष हम यही कहना चाहेंगे कि अभी से अगर हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अगर इस बात को ध्यान में नहीं लाएंगे तो ये समाज जो है बिखर जाएगा। फिर वही हाल होगा जो पहले सदियों से चल रहा था। बाबा साहब ने संविधान बनाकर जो अधिकार दिए हैं
आज बाबा साहब का संविधान का देन है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या आप ही बताइए कि आज़ादी से पहले हम लोग का क्या स्थिति था। ये तो अपने बाप दादा से हम पूछ कर जान कर सुन कर हैरान होते हैं कि हम लोग कैसे जीवन जिए हैं, हमारे पूर्वजों ने कैसा जीवन जिया है। यहाँ तक कि आज ये बहुजन समाज पार्टी का देन है कि पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी यानी 85% के लोगों को जो हक अधिकार मिल रहा है, राजसत्ता में हो चाहे जिस नौकरी में हो, चाहे हर जगह जो है, आज बहुजन समाज पार्टी का देन है जो कि उनको पूछ हो रहा है। नहीं तो पहले कांग्रेस के सरकार में हम लोग देखे हैं कि SC ST और माइनॉरिटी के अलावा और जो पिछड़ी जातियां हैं किसी को पूछ नहीं था, न उनके यहाँ लोग जाते थे। इसी के बल पर कांग्रेस जो है SC ST और सवर्ण वर्ग के लोगों को मिलाकर पूरे भारत पर शासन कर रही थी कांग्रेस। बहुजन समाज पार्टी जब मनोहर साहब बहुजन समाज पार्टी बनाए तो आज जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा माइनॉरिटी के लोगों को हक अधिकार मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी का देन है। अच्छा, आपको क्या लगता है गिरिराज सिंह जो बोले हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है कि हनुमान है, हनुमान के रूप में काम करेंगे, ये कहाँ तक सत्य है और क्या मतलब कि आपको क्या लगता है कि हनुमान वाकई में है? एकदम हनुमान है। बीजेपी के लिए हनुमान है, हम लोग के लिए हनुमान है। हनुमान का मतलब मूर्ख होता है। हनुमान का मतलब मूर्ख होता है। हाँ, जो किसी के कहे कहावे में काम करे उसको मूर्खे न कहा जाएगा। इसका मतलब चंद्रशेखर आज़ाद मूर्ख है? हाँ, एकदम मूर्ख है। देखिएगा बाद में दिखाई इतना बड़ा पार्टी तैयार किए हैं, इतना बड़ा संगठन लेकर चल रहे हैं, आप मूर्ख मना रहे हैं। जानते हैं आंधी जैसा आए हैं तूफान जैसा चले जाएंगे। हाँ, इस समाज को जो ठगेगा ना वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, समय पर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन समय आएगा बहुजन समाज। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम जय नारायण राम, पूर्व मुखिया बोक्सा, वर्तमान में जिला के प्रभारी है बसपा। क्या कहिएगा सर जो है कि अब बाड़ी जो है कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, ये जो है कि गिरिराज सिंह से जाते हैं मिलने चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनको थपथपाते हुए बोलते हैं कि हनुमान, आप जो है कि हमारे हनुमान हैं, क्या कहिएगा इसका? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। घर का स्वरूप जो होता है वो दायरे में रहकर काम करता है, उसका एक मुखिया होता है। लेकिन यहाँ तो मुखिया इनका कोई और है। ये तो नाम पर है कि नहीं ये मुखिया हैं। न तो एक पार्टी का अध्यक्ष को और कोई दूसरे दल का आदमी कह दे कि ये मेरा तो हनुमान है, पकड़कर और उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। मैंने आपके चैनल के माध्यम से जो आया है आप देख लीजिए, और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके और जो शागिर्द हैं, मंत्री हैं, उनसे भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि आने वाले समय में ये जो मूवमेंट है वो बीएसपी के दायरे में रहकर काम करेगी, उनके बस की बात नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट समाज हित में है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर काम करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने का प्रयास करूंगा और निवेदन भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जितनी भी नौजवान बहकावे में आकर जो है ज़मीनी हकीकत को नहीं परख पाए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, यही नहीं कई से घटना है, दिल्ली में जो है उन्होंने केजरीवाल का सपोर्ट कराया, राजस्थान में दूसरे को सपोर्ट कराया, मणिपुर में जाकर जो है दूसरे को जो है सपोर्ट कराया, जिसका शासन है, जिसने उत्पीड़न किया है उसी को इन्होंने सहयोग किया। तो ऐसे लोग जब पग पग पर जो है ठोकर दे रहे हैं समाज को, तो मैं समाज के दायरे से मैं उन नौजवानों को आगाह करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, आप संभल जाओ और संभल कर बीएसपी के मूवमेंट में, जिस मूवमेंट को कांसी राम साहब ने 17 साल से कर अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनाया,
और आप उस मोमेंट को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। हमारे नौजवान सहभागी बन रहे हैं, वैसे नौजवान को पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट होइए और बीएसपी को, जैसे भाजपा पहले स्थान पर है, कांग्रेस दूसरे स्थान पर है, तो बीएसपी इस देश के नंबर तीसरे पर है। और जब तीसरे स्थान पर है तो जिस तरह छान को चियारी देकर चढ़ाया जाता है, ऊपर पहले चढ़ाया जाता था, छान उठ जाता था, लेकिन ऊपर से नीचे से जब चियारी नहीं लगती थी तब तक वो छान नहीं उठता था। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, सारा सिस्टम को छोड़कर जो चंद्रशेखर आज़ाद के सिस्टम है उसको त्याग कर बहुजन मूवमेंट को धारदार बनाने के लिए और बीएसपी की हुकूमत इस देश में करने के लिए आप तमाम लोग आगे आइए। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि मत बटिए, इसलिए कि महापुरुषों ने कहा है कि जे ते ताजा नहीं, ते राजा नहीं। जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई बोल नहीं, उसकी समस्या का कोई हल नहीं। और जो जितना ही बटेगा उतना ही सत्ता से हटेगा। आप बटने का प्रयास मत करो। जैसे कि आपने सुना, जो जितना ही बटेगा उतना ही सत्ता से हटेगा। क्या कहिएगा जो है कि एक और वीडियो वायरल हो रहा था, चंद्रशेखर आज़ाद जी फोन लगाते हैं ऑफिस पर, बहन मायावती जी के ऑफिस पर, और वहाँ पर से कॉल बैक आता है कि अभी हम मिलवा नहीं सकते हैं। जो है कि पूरे मीडिया पर जो है कि उनका पूरे स्ट्रीम मीडिया ने चलाया उस बात को और बताया गया कि बहन मायावती जी मिलना नहीं चाहते। क्या कहिएगा? ऐसा है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारी भी बैठक जो है 6 बार बहन जी के साथ हुई है, जिसमें 4 बार आमने सामने जब बैठे हैं प्रभारियों के साथ, और 2 ऑल इंडिया की बैठक हुई है। हमने बहन जी के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं देखा जो कि समाज के दायरे से बाहर हो। वो जो भी बात करती हैं, जो भी सुझाव देती हैं, जो भी विचार उनकी आती है, उस समाज के दायरे में होकर आती हैं। और वैसे जो है राजनीतिज्ञ बाज को, और वैसे शेरनी बहन को जो है इस तरह का कहना, वो कहीं फ़ोन नहीं किए हैं। आप बेबुलाए हुए लालू के यहाँ जा सकते हैं, तेजस्वी के यहाँ जा सकते हैं, जो है पप्पू यादव के यहाँ जा सकते हैं, लालू नीतीश के यहाँ जा सकते हैं, अखिलेश यादव के यहाँ जा सकते हैं, अन्य स्टेट में मुख्यमंत्रियों के यहाँ जा सकते हैं। और बहन जी को आप बुआ कहते हो, कभी महतारी कहते हो। महतारी के लिए, बुआ के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है कि पूछना पड़ता है। और उसके लिए जो कह रहे हो कि बहन जी नहीं बुलाती हैं, ये संभव है? आप सचित मना तो रखो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपको क्या लग रहा है, मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद जी झूठ बोल रहे हैं? एकदम बेशक, बेशक। छोड़ दीजिए ना, नोटियाल जी है ना, नोटियाल जी उनका टोटल सिस्टम डाल दिए हैं। टोटल उनके घर का लेकर, उनके घर को कैसे वो इंसान ने चलाया, उनके घर को जो है कैसे संवारा, और उनके साथ कैसे पेश वो आदमी आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उसका वीडियो वायरल है। नंदलाल जी, हो सकता है आप इसको जानते हो, हम लोग बताया है, लेकिन हम दंग रह गए कि जिस इंसान ने अपना सब कुछ समर्पित कर उसको खड़ा करने में सहयोग किया, जब उसका नहीं हुआ तो हमें तो नहीं लगता है कि समाज का होगा वो आदमी। वो व्यक्तिगत स्वार्थ में है, कब मैं मंत्री बन जाऊँ, कब मैं सांसद तो बन गया है। वो जितना रेस में चल रहा है उतना ही पीछे जाएगा, देख लीजिएगा। हम लोग को भी 34 बरस राजनीति करते हुए हो गया, लेकिन किसी स्वार्थ से हम लोग तो राजनीति नहीं किए। अच्छा, इस पर क्या कहिएगा जो क्या बोलते हैं कि जगत गुरु भद्राचार्य जी जो है कि बातें कहे हैं कि बहन मायावती को मनुस्मृति का एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, जिसको लेकर के बहन जी कहना हमें जो है कि लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। उन्होंने पहली बार जो है कि गाली दी थी मनुस्मृति को लेकर के, और बाबा साहब पर भी टिप्पणी किए हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का नॉलेज नहीं था, संस्कृत का सब्जेक्ट उनको पता नहीं था, संस्कृत उनको आता नहीं था, जिसको लेकर के मनुस्मृति को जलाए। इस पर क्या विचार कर रहिएगा? देखिए, राम भद्राचार्य जो रामायण मनुस्मृति की बात करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो नहीं पढ़ा है एक बार उसको पढ़ कर देख ले, उसके बाद उसको सबक मिल जाएगा कि नहीं उसमें आपके लिए क्या लिखा हुआ है। बाबा साहब जो है कोई नादान बच्चा नहीं थे कि उन्होंने जो है मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति को पढ़िएगा तो आपका रोंगटा खड़ा होगा। हम लोग तो पढ़ा है, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जो जो चीज़ें जो है, मैं खास तौर पर सर्वजन समाज की। आपको संस्कृत आता है? देखिए, हम लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं, हम लोग नहीं पढ़े हैं। पूरा मनुस्मृति तो संस्कृत में ही है। नहीं, हिंदी रूपांतर है उसका। आप नहीं देखे हैं क्या? इसका मतलब उसका हिंदी रूपांतर है। जो श्लोक बोला गया उसका हिंदी रूपांतर है।
आप ख्याल कीजिएगा, हम लोगों ने इसको ये नहीं कहता हूँ, उसका हिंदी रूपांतर फिर भी जो है कि किस स्तर से वो बोल रहे हैं रामभद्राचार्य जी जो कि देखिए, संस्कृत नहीं आता था। वो 100% जो है अपनी भावना को जो है कुरेद रहे हैं, इसमें कतई सत्य नहीं हो। वो जितना ही अन्य विषयों का विद्वान थे उतना ही संस्कृत में भी प्रचंड विद्वान थे। उनसे कोई संस्कृत में बहस नहीं करता था। आज ये क्या बात करेंगे, उनसे संस्कृत में भी कोई बहस नहीं करता था। उनकी कई घटना आपसे हम शेयर करें तो ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हम लोग के लिए आप क्या मांग करते हैं वो ऐसे लोगों के लिए? देखिए, ऐसे लोगों के लिए देखिए, भद्राचार्य हों या भगवान के दायरे में रहने वाले व्यक्ति हो, मनुष्य के अंदर जब तक इंसानियत नहीं होगी, मानवता नहीं होगी, मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जब तक आपके अंदर इस तरह की सोच पैदा नहीं होगी, जब तक विचार इस तरह का नहीं आपके अंदर आएगा, तब तक आप कितना ही विद्वान बन जाइए, उस विद्वता का कोई मायने नहीं रखता है। और मैं कहना चाहूँगा आपका चैनल के माध्यम से कि मनुस्मृति को भद्राचार्य को पढ़ने की आवश्यकता है, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। और वो तो कह रहे हैं कि ये मनुस्मृति था, सारा राष्ट्रहित में था, उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है। हम कहे ले, जिस मनुस्मृति ने हमको गले में हाड़ी बनवाया, पीछे झाड़ू बनवाया, क्षुद्र हमको बनाया, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, बोलने का अधिकार नहीं दिया, सुनने का अधिकार नहीं दिया, वो मनुस्मृति हम कहे ले पढ़ेंगे? क्या हमें आवश्यकता उस मनुस्मृति से? जिसने हमको अपना अधिकार खुद नहीं दिया, उसको हम पढ़ के क्या करेंगे? हम तो कहते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारे महापुरुषों ने कहा कि जो पैर मंदिर की तरफ जाता है वह भिखारी बनता है, और जो पैर स्कूल की तरफ जाता है वो अधिकारी बनता है। तो हमारे लोगों को बहुत पहले छलाया गया है। आज उनको आवश्यकता है वहाँ न जाकर आप स्कूल में जाओ, और स्कूल में जाकर अच्छे संस्कार सीखकर बड़े बड़े ओहदे पर जाकर अपनी गरीबी और लाचारी व्यवस्था को दूर करें। ये मेरा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील है, निवेदन है, आग्रह है। और पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं नौजवानों को आगाह करूंगा कि आप पूरी शक्ति लगाकर आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी में विश्वास कर, इसे आप जो है संजो कर आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दे सकती है, अन्यथा कोई पार्टी नहीं है। चलिए, क्या परिचय हो? लालजी राम, प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रत्याशी, राजपुर विधानसभा। जैसे कि आपने सुना, काफ़ी चर्चाएं हुई बहुत सारे विषयों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि विषय रहा कि अब बहुजनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो मंदिर के तरफ जाता है तो भिखारी बनता है, और जो स्कूलों में जाता है वो अधिकारी बनता है। एक बार और फिर से मैं बता दूं कि जो स्कूलों के तरफ जाता है तो वो अधिकारी बनता है, और जो मंदिरों पे जाता है वो भिखारी बनता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात BBP न्यूज़। धन्यवाद। कर दीजिए।